गोविंदगढ़ मलिकपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर हनुमानगढ़ स्पेशल ट्रेन का ठहराव शुरू होने से क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह करा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। ट्रेन के ठहराव से क्षेत्र के विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और आम यात्रियों को सीधे रेल सुविधा मिलने से आवागमन सुगम होगा। में मंच से क्योंकि समय का अभाव था, बता नहीं पाया था। यहाँ कई बार दिक्कत ये आती है कि ट्रेन 2 नंबर प्लेटफार्म पर आती है तो यात्रियों को समस्या खड़ी होती है। बहुत ही जल्दी एफओबी का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये इस रेलवे स्टेशन के लिए और यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी कि इंडिकेटर, कई बार दिक्कत ये होती है कि ट्रेन आ रही है, कौन सा कोच कहाँ खड़ा होगा आकर के, उसका भी स्वीकृति आ गई है और वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये रेलवे स्टेशन जो है, हम इसको अच्छा डेवलप करेंगे और भी जितने फैसिलिटीज़ उसको करेंगे। मैं भी माननीय रेल मंत्री जी से मिल करके आया हूँ 1 सप्ताह पहले। उनसे मैंने आपकी जो बातें थी की हैं। दोबारा अगला पार्लियामेंट का सत्र चलेगा 9 मार्च से, उस अवधि में मैं फिर जाऊंगा। जो शेष मांगे आज आपने दी हैं उन पर फिर चर्चा करूंगा। हमारा प्रयास है कि हमारे इस लोकसभा में लगभग रेलवे स्टेशन अच्छे डेवलप स्टेशन बने, यात्रियों को सुविधाएं हों। अभी आप माने रामलाल जी से अंडरपास की बात कर रहे थे, कि पूरे देश की समस्या है और इस पर मंत्रालय बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है कि इसका किस तरह से समाधान करें। वैसे प्रत्येक अंडरपास पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है वहाँ पानी की निकासी के लिए, तो ये जल्दी काम हो जाएगा। आज जिस तरह से गोविंदगढ़ वालों को एक सौगात दी गई है रेलवे की, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इसके लिए हमारे पूर्व सांसद और 10 साल तक लगातार सीकर संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले सुमित्रानंद जी महाराज को धन्यवाद दूंगा कि उनके अथक प्रयास से गोविंदगढ़ के जो यात्री संघ है, उनकी मांग थी कि यहाँ पर इस ट्रेन का ठहराव होना चाहिए और आज ठहराव हुआ है और तमाम यात्रियों को, विद्यार्थियों को, सबको इनकी सुविधा मिलेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर, अब जैसा महाराज श्री ने कहा है कि जयपुर से लेकर सीकर तक डबल लाइन बनने वाली है, तो डबल लाइन बनने के बाद में यहाँ पर डेमो ट्रेनें चलती रहे लगातार, तो सड़कों के ऊपर जो दुर्घटनाएं होती है उन दुर्घटनाओं से भी रोकथाम रहेगी, निजात मिलेगी। और साथ में यात्रियों को और विद्यार्थियों को भी काफ़ी, क्योंकि आने वाले समय में सीकर एक बड़ा एजुकेशन हब डेवलप हो रहा है, तो उनको, अभिभावकों को भी और विद्यार्थियों को भी सुविधा मिलेगी। सर, और भी इन्होंने ज्ञापन लिया है, क्या कहेंगे उनके लिए? निश्चित रूप से हर ज्ञापन को एग्जामिन कराने के बाद जो न्याय संगत है वो सारी मांगे पूरी की जाएगी। और इससे पहले भी कई गाड़ियों का ठहराव यहाँ शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से यात्री संघ जो डिमांड रखता है और वो डिमांड जायज़ है जनमानवों को देखते हुए, तो उन मांगों के ऊपर सरकार भी गंभीरता से विचार करके उनका समाधान कर रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है, अंडरपास में जो जल भराव होता है उसके बाद में आवागमन बिल्कुल तरह से बाधित हो जाता है। निश्चित रूप से जो पहले दुर्घटनाएं रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के दौरान हुआ करती थी, अब उन दुर्घटनाओं से निजात मिला है। लेकिन विभाग ने सभी अंडरपासों के टेंडर कर रखे हैं। कुछ ठेकेदारों की लापरवाही है, उसकी वजह से कई दिनों तक आवागमन अवरुद्ध रहता है। सरकार इसको भी गंभीरता से लेके तत्काल बरसात के दौरान पानी निकले, यातायात सुगम रहे, उसका प्रयास भी करेगी। हमारे जनप्रतिनिधियों को समर्थन मिल रहा है, साथ ही साथ नए करते हैं और ये विशेष एक औपचारिक कार्यक्रम है, रहकर जन मानवों के सम्मान का कार्यक्रम रह गया है। हमारे जनप्रतिनिधियों के